अच्छा, हमने बनाना है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे फच करते हैं, क्या बनाना है, डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे फच करते हैं। अच्छा, पीएचपी के जरिए। तो मैंने एक फाइल बनाई है इसके अंदर, मैं इसको फाइल बना देता हूँ, fetch records, the fetch records हमारे फोल्डर में नहीं होगा .php, आपके फोल्डर में ही है, ये आपका फोल्डर है। ठीक है, htdocs में आपका फोल्डर है और उसमें जो है ये .php fetch records .php। तो इसको मैं सेव करता हूँ। नाउ मैं इसमें लिखूंगा HTML, ठीक है, क्योंकि PHP HTML में भी इंटीग्रेट हो जाती है। तो मैं टैब प्रेस करूँ और फेच रिकॉर्ड्स। अब ये है कि हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम जो है डेटाबेस को कनेक्ट करें। ठीक है, डेटाबेस को कनेक्ट करके उसमें से जो टेबल है, उस टेबल में जो रिकॉर्ड्स हैं वो चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं वो जो है ना वो चीजें लिख लेता हूँ जो PHP में कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, PHP और PHP यहाँ पे एंड मैं लिखा $host। $host क्या है, होस्ट कहते हैं कंप्यूटर को, जैसे पीसी है कोई होस्ट जिसपे वेबसाइट, यानी htdocs में कोई फोल्डर है। htdocs में क्या है, कोई फोल्डर है, कोई वेबसाइट है। अच्छा, जो होस्ट क्या है, लोकल होस्ट का क्या मतलब है कि ये लोकल होस्ट उसी कंप्यूटर पे है, किसी और कंप्यूटर पे नहीं है। ठीक है, अभी हमारा ये लोकल होस्ट का मतलब है कि लोकल है ये वाला कंप्यूटर। ठीक है, रिमोट होस्ट का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस कंप्यूटर में नहीं है, किसी और कंप्यूटर में। समझ आ गया आपको? अच्छा, अब ये लोकल होस्ट आ गया। अब हम होस्ट के बाद क्या है, यानी इस होस्ट को हमने कनेक्ट करना है। ये लोकल होस्ट कौन सा, दो किस्म के लोकल होस्ट है ना, एक है वेब सर्वर लोकल होस्ट, एक है वेब सर्वर जिससे वेबसाइट आप ब्राउज करते हैं। एक लोकल होस्ट है जो डेटाबेस का सर्वर है। ये दोनों इसी पे हैं, एक को कहते हैं अपाची, एक को कहते हैं माईसीक्वल, जिनको मैं ऑन करता हूँ, अभी मैं ऑन करता हूँ। ठीक है, तो ये जो लोकल होस्ट है ये 90 पोर्ट पे कनेक्टेड है और इसकी सिक्योर पोर्ट 443 है। जब आप जीमेल यूज करते हैं या जिधर लॉगिन नेम पासवर्ड है तो आप SSL यूज करते हैं, उसके लिए ये पोर्ट है HTTPS। और जो लोकल है वो पोर्ट 80 बाय डिफॉल्ट। कोई भी साइट आप google.com करेंगे, कोई भी करेंगे, उसको क्या होगा, 80 पोर्ट पे, लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने चेंज की है 90 पे। जो दूसरा लोकल होस्ट है वो है 3306। ये पोर्ट है, पोर्ट मींस दरवाजा, दरवाजे की नंबर 3306। 3306 जो है इस कंप्यूटर पे लोकल होस्ट में माईसीक्वल है। ठीक है, और जो HTTP है वो ये वेब सर्वर यानी अपाची का, वो 90 पोर्ट है। ये दरवाजे की है 90। मेरी बात समझे, यानी ये समझ लें कि ये बिल्डिंग है या उसमें या जिस रूम में आपने जाना है 3306 वहां पर लिखते। ठीक है, समझ आ गई? नाउ क्या करना है? अच्छा, होस्ट के बाद क्या है, यूजर। यूजर इज इक्वल टू रूट। क्या है, रूट। यूजर रूट है डॉलर पासवर्ड। नहीं, यस। अब रूट क्या चीज है, विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर। विंडोज का क्या, विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर जैसे है उस तरह डेटाबेस का एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, रूट। डेटाबेस, ये कौन से डेटाबेस का, माईसीक्वल। इस तरह विंडोज का एडमिनिस्ट्रेटर अगर आपको पता चल जाए, आप कोई यूजर भी डिलीट कर सकते, कुछ भी कर सकते। नाउ जो है अगर अच्छा रूट जो है वो चेंज कर लेते हैं। जब लाइव साइट होती है तो रूट जो यूजर है वो हम, ठीक ठाक,
ठीक ठाक सारे मौजूद हैं, ये सारे PHP के PHP के। बिल्कुल PHP। ठीक। अच्छा, पासवर्ड रूट का बाय डिफॉल्ट क्या होता है? एम्प्टी। विंडोज में अगर एडमिनिस्ट्रेटर किसी को बता देंगे आप, तो वो आपके सब कुछ विंडोज जो है ना डिलीट कर सकता है। ठीक है, कोई किसी सॉफ्टवेयर के साथ छेड़ सकता है। अब अगर किसी हैकर को पता चल जाए तो वो आपको जो है नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी फाइलें जो है कुछ भी कर सकता है, एंटर। इसी तरह माई सीक्वल का अगर रूट यूजर है, उससे इन होके आपका जितना भी डाटा है वो डिलीट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जितनी प्रोडक्ट्स बिकी हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं ऑनलाइन, वो किसी डेटाबेस में स्टोर्ड है। और डेटा इसलिए सेव करते हैं कि हमारा हमने जो फायदा कमाना है, जो प्रॉफिट कमाना है, बेसिकली एग्जिस्टिंग डेटा से नेक्स्ट डिसीजन बनता है कि भाई इसमें कितने ऑर्डर्स हुए हैं, कितना क्या हुआ, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, आगे क्या करना चाहिए। वो डाटे की बेस पे, डाटे के स्टेटिस्टिक के बेस पे कंपनी आगे चलती है। अगर वो डाटा कोई डिलीट कर दे तो फिर जाहिर है वो जो है ना आपका लॉस हो जाता है। इसलिए डाटा का क्या करते हैं? बैकअप रखते हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया रूट। लोकल होस्ट, लोकल होस्ट का मतलब वेब सर्वर नहीं है। लोकल होस्ट का मतलब अभी क्या है? माई सीक्वल। ओके, उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, पासवर्ड ही है। नाउ उसके बाद है डीबी। किस डेटाबेस में? इस लोकल होस्ट पे डीबी का नाम, मैं इधर जाता हूं और यहां पे जाके मैं लोकल होस्ट और पोर्ट 90 करूंगा। ये वेब सर्वर है, ये वेब सर्वर का लोकल होस्ट है। ठीक है, वेब सर्वर ये नहीं अपाची है। इसके अंदर PHP सॉफ्टवेयर, और ये मैं एंटर करता हूं। यहां पे डीबी है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, db.php मैं fetch records.php है ना, ये मैं एक्सेस करूंगा। fetch record अभी कुछ भी नहीं है, हमने किए ही नहीं। नाउ दूसरा मैंने करना है कि लोकल होस्ट और PHP माई एडमिन। ये तो होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। HTTPS। यार मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। नहीं, ओपन हो गया। ओके, आप यहां से भी ओपन कर सकते हैं। ये इधर एडमिन से, एडमिन को क्लिक करें, ये डायरेक्ट इधर आ जाएगा। अब इसमें बहुत सारे डेटाबेस हैं। मैंने कौन सा करना है? कॉलेज। क्या करना है? कॉलेज। ये कॉलेज है। तो अब कॉलेज डेटाबेस है, तो एक डेटाबेस में क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं, कोर्सेज और स्टूडेंट। क्या होते हैं? कोर्सेज और स्टूडेंट्स टेबल होते हैं। ये जो है ना, दो टेबल है। अब मैंने क्या करना है? मैं यहां पे जाऊंगा और डीबी का नाम क्या है? कॉलेज। ठीक है, डीबी का क्या नाम है? कॉलेज। नाउ मैं इसमें चला गया कि ये होस्ट क्या है, यूजर क्या है, पासवर्ड क्या है, डीबी क्या है। ये मैंने वेरिएबल रखे हैं। ये वेरिएबल है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मुझे जो है यहाँ पे ये वेरिएबल रख ली। अब मैंने करना है PHP का फंक्शन जो डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसको कहते हैं माई सीक्वल आई कनेक्ट। ये आपने जुबानी याद रखना। ठीक है, अब मैंने करना है डॉलर कनेक्शन। इस एक वेरिएबल लिया, इज इक्वल टू माई सीक्वल आई कनेक्ट। माई सीक्वल आई कनेक्ट, इसके आर्गुमेंट्स देंगे डॉलर होस्ट, ठीक है, कॉमा डॉलर यूजर, कॉमा डॉलर पासवर्ड। तो ये, अच्छा, ये भी हो सकता है कि मैं ये लोकल होस्ट इधर लिख दूं और रूट इधर लिख दूं यूजर, और ये जो है ना पासवर्ड एम्प्टी कर दूं। यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, लेकिन ये ज्यादा मीनिंगफुल है। मुझे नजर आ रहा है कि ये मैं चेंज कर सकता हूँ। फंक्शन के अंदर पहले वेरिएबल में डालो और वेरिएबल लिख दो। सर फंक्शन के अंदर वैल्यू देंगे, वही बात करें। क्या हुआ? जैसे आप 4-5 वैल्यू, हाँ, जो फंक्शन के अंदर देंगे वही बात करेंगे, वही वर्क करेंगे, जाहिर है। अच्छा, ये कनेक्ट होगा किस डेटाबेस? ये जो है ना, एक मिनट में इसको क्लोज करता हूँ। ये इसके साथ कनेक्ट होगा, माई सीक्वल के साथ कनेक्ट होगा। ये एक कनेक्शन रिटर्न करेगा। डेटाबेस अगर मौजूद है, माई सीक्वल इंस्टॉल्ड है, तो वो एक कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैं चेक करूंगा इफ, ठीक है, क्या करूंगा? मैं करता हूं इफ
डॉलर कनेक्शन, अगर डॉलर कनेक्शन प्रेजेंट है, क्या है, अगर डॉलर कनेक्शन प्रेजेंट है तो पहले इको करें कनेक्शन सक्सेसफुल, और कनेक्शन सक्सेसफुल का मैसेज दे, और दूसरा ये करे कि जो कनेक्शन आया है उसमें से हमने बहुत सारे डेटाबेस हैं, कौन सा डेटाबेस हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि कनेक्शन तो हो गया, MySQL ने कनेक्शन रिटर्न कर दिया, अब हमने कौन से डेटाबेस के साथ जोड़ना है, तो मैं लिखूंगा उसके लिए MySQL select db, ठीक है, select db, और ये जो है इसको डॉलर, मैं लिखता हूं डॉलर कनेक्शन, ठीक है, जो के कनेक्शन वो रिटर्न हुआ है, और डॉलर db, ठीक है, क्या, डॉलर db, ठीक है। तो ये जो डेटाबेस है कॉलेज, ये कॉलेज इधर लिखा हुआ है, और जो कनेक्शन रिटर्न हुआ है इस कनेक्शन पे इस डेटाबेस को क्या कर लो, इसको सिलेक्ट कर लो, इस डेटाबेस। अच्छा, सिलेक्ट हो गया। नाउ एल्स क्या है, एल्स जो है इको कनेक्शन नॉट सक्सेसफुल या अनएबल टू कनेक्ट, इसी रीजन से भी हो सकता है, आपका जो है ना ये कोई भी रीजन हो सकती है। अब मैं इसको ये करता हूँ, और यहाँ पे जाते हैं और कंट्रोल आर, ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुल। अगर मैं इसकी पोर्ट फॉर एग्जांपल रूट 1 करता हूँ, अब इसका यूजर सही नहीं है, ये MySQL का यूजर नहीं है, तो ये क्या कहेगा, कनेक्शन अनसक्सेसफुल, उसने एरर दे दिया, कनेक्ट में एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर रूट 1, ठीक है, अनएबल टू कनेक्ट, ये मैसेज भी दे दिया इसने, सही है। अच्छा, नाउ मैं इसको रूबी करता हूँ, मल्टीपल यूजर, कोई और यूजर भी MySQL में आप क्रिएट कर सकते हैं। जब विंडोज में लॉगिन होते हैं यूजर चाहिए, आप यूजर नहीं होगा विंडोज में लॉगिन नहीं हो सकते। यूजर सब रूट हो सकते हैं, उसके अलावा क्या हो? कोई भी नाम रख दे, जिस तरह हम विंडोज के यूजर रखते हैं, यूजर नेम रखते हैं, इसी तरह MySQL के भी यूजर नेम होते हैं, ठीक है। सर अभी हमने जब रूट 1 किया हैं, यूजर भी और रख सकते हैं, यूजर का नाम, अभी जब हमने रूट 1 किया नहीं, लेकिन वो यूजर क्रिएट होना चाहिए, वो यूजर वहां पे मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो सर ये रूट जो है ये ऑटोमेटिकली क्रिएटेड है वहां पे क्या? रूट पहले से मौजूद होता है, जब जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं उन्होंने, जिससे विंडोज के साथ बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर होता है, बाय डिफॉल्ट कैसे वो होता है, ठीक है, रूट एडमिनिस्ट्रेटर, रूट एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा रूट रहता है, बिल्कुल। अच्छा, ये हमारे पास ऐसा सब चीजें आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, हम कनेक्ट हो गए, तो हमने इस कॉलेज डेटाबेस से, कॉलेज से जो स्टूडेंट और कोर्स जो हैं उनको उनका डाटा फेच करना है। तो सर इसके अलावा अगर किसी यूजर से कनेक्ट होना हो तो फिर आप उसका नाम देंगे वहां पे? बिल्कुल, वो यूजर वाले बनाएंगे, वो यूजर यहाँ पे देंगे, उस यूजर को प्रिविलेज देंगे कि सिलेक्ट कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, क्या क्या कर सकता है, ठीक है, वो जो है ना हम क्यूरी लगा सकते, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट PHP व्हाट, और इसमें मैं लिखता हूं $SQL इज इक्वल टू सेलेक्ट, मैंने करना क्या, ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम, अब मैं टेबल का नाम देखूंगा उस डेटाबेस में, हाँ मैं देखता, ये डेटाबेस में दो हमारे टेबल है, और उनमें रिकॉर्ड्स कौन से हैं, उनमें रिकॉर्ड्स है ये, तो ये रिकॉर्ड मैंने फेच करना है। अब ये रिकॉर्ड फेच करना है फ्रॉम कोर्सेज, ये SQL की क्यूरी है, ये क्या हम डेटाबेस से ये कर रहे हैं कि हम डेटाबेस से सारे रिकॉर्ड उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारे रिकॉर्ड उठा रहे हैं, सेलेक्ट स्पेलिंग से कर रहे हैं, ये SQL हमने वेरिएबल लिया है या उसको ये प्री डिफाइंड है? नहीं, ये प्री डिफाइंड नहीं है यार, ए लिख दो यहाँ पे, वेरिएबल जो होता है कोई भी मीनिंगफुल वेरिएबल होता है,
यानी ये लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है, ये क्यों बोला आप खुद लोगों से हमने क्रिएट किया है। अरे ये आप एसक्यूएल लिख रहे हैं इसलिए ने? नहीं, ये कह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड पे किसी भी लैंग्वेज में लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, वो कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल ए बी सी डी कुछ भी। लेकिन मैंने सीक्वल इस वजह से लिखा क्योंकि ये सीक्वल की क्यूरी है, समझ गए ना? मैं इधर ए लिख देता, ए भी हो सकता, लेकिन इस वजह से लिखा है कि ये वेरिएबल लेफ्ट साइड पे जावास्क्रिप्ट में भी वेरिएबल होता है, हर जगह वेरिएबल होता है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू राइट साइड पे होती है, इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमेशा वेरिएबल होता है, ठीक है? ओके सर जैसे हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हाँ। वही चीज हो रही है यहाँ पे, एक वेरिएबल में हम स्टोर करवा देते हैं। यस यार, वेरिएबल var a इज इक्वल टू 10, यस यही है ना? तो 10 जो है ना इसकी सिलेक्ट ऑल है, ये स्ट्रिंग है, और ये जो है ना ए जो है ना वो एसक्यूएल इक्वल टू है ना, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल होता है इक्वल के, और राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है, वो 10 हो 20 हो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कोर्सेज हो, कुछ भी हो। ओके, ये वैल्यू आ गई। नाउ मैं क्या करता हूँ, ये जो क्यूरी है मैंने करना क्या है, मैंने रिकॉर्ड एक्सेस करना है। क्या करना है? तो वो बहुत सारे रिकॉर्ड होंगे, रिकॉर्ड सेट, ठीक है? रिकॉर्ड सेट, सेट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। क्या होंगे? सेट ऑफ रिकॉर्ड होंगे। देखो ये यहाँ पहला सेट ही है, ये वाला, ये दूसरा सेट ये है, तीसरा सेट ये है, चौथा सेट ये है, ये सेट ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड सेट। अब रिकॉर्ड सेट के लिए एक और फंक्शन है, माई सीक्वल आई क्यूरी, ठीक है? तो क्यूरी में डॉलर कनेक्शन, नहीं डॉलर कनेक्शन और डॉलर। अब क्यूरी हम करेंगे कि ये वाला कनेक्शन यूज करो और ये वाला जो एसक्यूएल है इसको एग्जीक्यूट करो, और जो रिकॉर्ड मिले वो सारे रिकॉर्ड सेट में डाल दो। तो कितने रिकॉर्ड है? ये 4 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड इसमें आ जाएंगे, ठीक है? अब हमने ये जो है ये इसको फच करना है, एक एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करना है। तो कैसे करेंगे? डॉलर रिकॉर्ड, ये मैं वाइल की लूप लगाऊंगा, वाइल की लूप लगा के एक एक रिकॉर्ड, तो मैं इसका मीनिंगफुल नाम दे देता हूँ रिकॉर्ड। मैं एबीसी भी दे सकता हूँ, ये भी इक्वल के लेफ्ट साइड पे है ना। अब मैंने रिकॉर्ड सेट इसका नाम रखा है, ठीक है? इसका नाम सेट क्या रखा है? रिकॉर्ड सेट रखा है। अब रिकॉर्ड सेट में कोई एबीसी भी रख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मीनिंगफुल नाम है ये सेट ऑफ रिकॉर्ड में, तो इसके वेरिएबल का क्या नाम होना चाहिए? रिकॉर्ड। तो मैं इसके लिए यूज करूंगा माई सीक्वल आई फेच एरे, माई सीक्वल आई फेच एरे। अब ये एरे क्या है? ये एरे ये HTML पहला एलिमेंट, 2 3 1, ये जो है ना स्टूडेंट आईडी, ड्यूरेशन, टाइटल और आईडी। तो ये जो है ये क्या करेगा? डॉलर रिकॉर्ड सेट, रिकॉर्ड सेट। अब जो है ये क्या करेगा कि जो डॉलर रिकॉर्ड सेट है ये एक रिकॉर्ड फेच करेगा। क्या करेगा? एक रिकॉर्ड फेच करेगा, एक रिकॉर्ड फेच करेगा, दूसरा, तीसरा, ये जब तक आखिरी रिकॉर्ड आता है, यानी 4 के बाद नल आता, ठीक है? तो ये आखिरी रिकॉर्ड तक, हाँ वो लाख रिकॉर्ड है, वो सारे जो है ना वाइल के रूप में आ जाएंगे। अब हमने कोई मैकेनिज्म बनाना है इसको डिस्प्ले करने का इसके अंदर, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ इको, ठीक है? मैं लिखता हूँ रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर मैं एक रख देता हूँ काउंटर। क्या रख देता हूँ? काउंटर इज इक्वल, वेरिएबल रखता हूँ डॉलर काउंटर इज इक्वल टू 0 है। अच्छा, मैं रिकॉर्ड नंबर डॉट काउंटर है, डॉलर काउंटर रिकॉर्ड नंबर, अच्छा रिकॉर्ड नंबर जो है ना मैं कहता हूँ डॉलर काउंटर प्लस, ठीक है? डॉलर काउंटर प्लस। अब डॉलर काउंटर क्या होगा? यस, तो जो रिकॉर्ड आते जाएंगे बेसिकली मैंने सेट करना है, ये जो है
ये, और मैं करता हूँ इको, और मैं लिखता हूँ, अब ये पहला क्या है, टाइटल, कोर्सेज में पहला टाइटल है, तो मैं लिखूंगा टाइटल। काउंटर तो इसके बाद नहीं आएगा। नहीं नहीं, और इधर मैं बी आर करता हूँ, इधर क्या करता हूँ, बी आर है। पहले जीरो डिस्प्ले होगा तो पहले वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर उसके बाद काउंटर चलेगा। अभी ये इधर क्या आप चलाएंगे ना, तो लूप में वो 1 शो करेगा, जीरो नहीं, वो पहले इंक्रीमेंट कर देगा काउंटर का। तो 1 शो करेगा ना, 1 ही शो करना चाहिए, रिकॉर्ड नंबर 1 से, 0 से नहीं। मैंने शो करवाना ना रिकॉर्ड नंबर 1, रिकॉर्ड नंबर 0 तो यूजर को नहीं शो करवाना ना। रिकॉर्ड नंबर यानी यूजर के इंटरफेस में मुझे रिकॉर्ड नंबर 1 है वो, ठीक है। तो मैं ये काउंटर है, टाइटल में डॉलर जो रिकॉर्ड है, अब रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड ये वेरिएबल है, और उसमें मैं आईडी शो करवाता हूँ। तो ये जो आईडी है, आईडी, ये कहां से है, ये वाली आईडी, ये स्मॉल है तो इधर स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल है तो इधर कैपिटल लिखेंगे। वालेकुम सलाम। अच्छा ठीक है, ये आईडी आ गई। अब मैंने क्या करना है, मैं कंट्रोल सी करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ, ठीक है। डी आर, ये आईडी है तो मैं आईडी इंटरफेस देना चाहिए ना यार मुझे, और ये टाइटल है तो ये टाइटल है, ठीक है, टाइटल है। कंट्रोल में इसको, अच्छा देन क्या है, पूरे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और टाइटल के बाद क्या है, ड्यूरेशन, ठीक है। ड्यूरेशन में हम करते हैं रिकॉर्ड और ड्यूरेशन, ये समझ आ गई है, ये ड्यूरेशन। अब ये ड्यूरेशन जो है ये यहां से मिलेगी, अगर ये कैपिटल जो है ना, ये स्मॉल है तो इसको स्मॉल करेंगे, और उसके बाद स्टूडेंट आईडी होगी। नाउ इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब ये क्या करेगा, रिकॉर्ड नंबर 1 करेगा, उसकी आईडी, टाइटल, ड्यूरेशन, रिकॉर्ड नंबर 2, रिकॉर्ड नंबर 3, ये करता जाएगा आगे, ठीक है। तो मैं जब ये आखिर वाला होगा तो मैं इसको डॉट बी आर दो दफा करता हूँ, डॉट बी आर और बी आर, तो मैं कंट्रोल आर करता हूँ और कंट्रोल जी, नहीं लाइन में नहीं है, कंट्रोल आर। ये देखें, रिकॉर्ड नंबर 1 HTML, 2 रिकॉर्ड नंबर 2 CSS, 3 रिकॉर्ड नंबर 3 और ये आईडी, ये पूरे रिकॉर्ड इस तरह डिस्प्ले होंगे, ये डेटाबेस से आएंगे, ठीक है। अब जो ये रिकॉर्ड है, ये तरीकाकार सही नहीं है डिस्प्ले करने का, ऐसे तो रिकॉर्ड नहीं आते। आप कोई देखते हैं, आपके मैसेजेस कितने जबरदस्त आ रहे होते हैं डेटाबेस से, तो फेसबुक ओपन करते हैं, जबरदस्त सारे मैसेजेस, ऐसे ऊपर टाइटल लिखा हुआ जबरदस्त, नीचे पोस्ट भी दी हुई। तो यूजर के लिए एक अच्छा इंटरफेस देना, अगर यूजर ये देखेगा तो वो तो मसला है, समझ गए ना। तो अब जो है ये हमने क्या बनाना है, ये आपने करना है, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने डिव बनाना है, डिव बना के इसको डिव में शो करना है। ये टेबल होना चाहिए, आईडी ऊपर होनी चाहिए, आईडी टाइटल, ये वाला टेबल बनाना है आपने ये वाला बनाना है, ये जो टेबल है ये टेबल इस तरह का बनाना है। बेसिकली यूजर को ऐसा इंटरफेस चाहिए, ठीक है ना। यूजर को तो ये इंटरफेस करेगा कि वो क्लिक करे, इधर कुछ डिलीट करे, कुछ चीज करे, अगर वो इस तरह लिस्ट करके वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, तो ये आपने बनाना है जी। हाँ 150 रुपया लगेगा ये। अच्छा ये जो है इसकी समझ आ गई है। अब मैं क्या करूंगा, जब मैं लॉगिन नेम पासवर्ड आप फेसबुक में टाइप करते हैं, क्या करते हैं, लॉगिन नेम पासवर्ड आप टाइप करते हैं, तो ये डेटाबेस में जाता है, लिखता है, क्या लिखता है ये, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड फ्रॉम यूजर वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू दिस एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस, और ये वापस रिटर्न करता है, और ये लूप लगती है, और उस लूप में पता चलता है कि ये यूजर एग्जिस्ट करता है फेसबुक में या नहीं। अगर करता है तो उसको लॉगिन करके उसको प्रोफाइल डिस्प्ले कर देते हैं। अब जो प्रोफाइल जो डिस्प्ले करते हैं वो मैसेजेस एक टेबल होगा, सारी आपके मैसेजेस के टेबल से डिस्प्ले करेगा। दूसरा सिलेक्ट होगा जनाब ये जो ना लिंक्स का, तीसरा आपके फ्रेंड्स का,
जितने भी हैं वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट की क्यूरी है जो कि आपको प्रोफाइल में सारा पेज एक नजर आता है। ये डेटाबेस से सारी चीजें आ रही हैं। अच्छा, जब भी डेटाबेस से आप लॉगिन करते हैं तो स्लो है, फास्ट नहीं होता, बड़ा टाइम लगाता है। आप जीमेल पे जाते हैं, कहीं जाते हैं तो उधर स्पिनर एक लगा होता है कि लोड हो रहा है, क्योंकि ये डेटाबेस से कनेक्ट हो रहा है। तो जब भी आप रिमोट किसी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे स्लो हो जाएगा। अगर आप प्रोफाइल आ गया उसको आप आराम से फिर वो यूज करते हैं। ठीक है जनाब, तो ये आपने क्या करना है, ये जो जिस तरह ना ये करना है आपने, ठीक है। ओके ठीक है, मैं इसको अभी बंद कर रहा हूं।